हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम आज बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज जो चल रही है उसमें लेक्चर नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। तो देखो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है देखो ये हर ऑर्गेनिक के, क्योंकि इसमें फिजिकल और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों का ही इसमें फ्लेवर है। तो देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो कोई भी रिएक्शन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जिस चीज से पता चल रही है उसको बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब फिर वो ही मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि बेसिक 3 एलिमेंट की ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे। इन तीनों क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर देने जा रहा हूं इस सेशन में। सो लेट मी स्टार्ट। इसमें एक साइंटिस्ट था हेमंड्स। ये बेसिकली फिजिकल और मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों का केमिस्ट था। इसका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। तो हेमंड्स पोस्टुलेट भी हमें करना है इसमें। सो देखो आप, लेट मी स्टार्ट। देखो क्या है, हमारे पास एक रिएक्टेंट है हमारे पास AB और ये कर रहा है रिएक्ट C से। So when AB react with the C, so what will happen? Suppose ये C जो है, it will approaches towards the B and it will break the bond present between the A and the B. तो क्या होगा, C ने इसके ऊपर अटैक किया तो ये C इस B के साथ तो बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा और A और B के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। इट मींस एक ट्रांजिशन स्टेट अचीव होगी। What do you mean by the transition state? Transition state is that state in which formation and the breaking of the bond simultaneously takes place. So what will happen? तो देखो इस तरह की एक स्टेट अचीव होगी जिसको आपने क्या बोला, ट्रांजिशन स्टेट। यहां एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में क्या होगा, देयर इज अ बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस, वेयरएस इन दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस and it is called the transition state TS. Got it my point? तो transition state is highly unstable या stable, बताओ आप। highly unstable होगी डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ ना तो बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हुआ है ना कंप्लीटली बॉन्ड बने हैं, पार्शियली बॉन्ड ब्रेक और पार्शियली बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और एक बार बताओ, ये फाइनल प्रोडक्ट क्या देगा, इट विल गिव द A प्लस BC, मतलब B और C के बीच में कंप्लीट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और A यहां से रिमूव हो गया। तो देखो ये तो बताओ क्या है, यहाँ ये तो है आपका रिएक्टेंट, ये क्या बनी हमारी ट्रांजिशन स्टेट। ओके, और ये हमारे पास क्या मिला, हमें क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। ठीक है, ये कुछ इस तरह की थीम है हमारे पास, राइट। तो ये फॉर्म हो गया। अब इसके बारे में देखो हमें कुछ है इंफॉर्मेशन देनी। ये जो एनर्जी प्रोफाइल जो डायग्राम होते हैं, ये क्या होते हैं, बेसिकली 2 तरह की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। उसके लिए हम एनर्जी कर्व हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो देखो एनर्जी कर्व देखो किस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं कि हमने कर्व ड्रॉ किया। देखो फर्स्ट कर्व हमने इस तरह का ड्रॉ किया। देखो हमने क्या किया, यहां तो क्या ले लिया हमने, एनर्जी, और यहां क्या ले लिया हमने, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये ले लिया हमने, राइट। तो देखो ये कर्व हमारे पास सपोज करो कुछ इस तरह का आया। तो देखो यहां पॉइंट क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट, यहां क्या है, प्रोडक्ट। ओके, जैसे यहां हमारे पास क्या था, AB रिएक्ट विद द C। अब एक ट्रांजिशन स्टेट अचीव हुई, ये इस तरह की हुई, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन स्टेट एंड इट विल गिव द फाइनल प्रोडक्ट B और C प्लस A, यहां से एलिमिनेट हो गया। ओके, तो देखो रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है, प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है। तो इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज आएगा ना, वो एंथैल्पी चेंज ये ज्यादा है ये कम है, तो ये आया पॉजिटिव, और पॉजिटिव आया तो एज वी नो दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गई। ठीक है, और ये ट्रांजिशन स्टेट है विच इज हाईली अनस्टेबल, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है और इट विल गिव द फाइनल प्रोडक्ट, राइट। अब ऐसे एक और हमने कर्व ड्रॉ किया, इसका
जस्ट अपोजिट। अपोजिट कर्व हमने कुछ इस तरह का बनाया, देखो दिस वन इज रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट है। ओके, अब इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज आएगा इट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव मींस दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। ओके, तो यही रिएक्टेंट प्रोडक्ट और ये क्या बन गई, ट्रांजिशन स्टेट हमारी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। अब एक बात देखो क्या है यहाँ, एक केमिस्ट है, इस केमिस्ट का नाम मैंने आपको क्या बताया, ये हेमंड नाम का एक केमिस्ट था। उसने अपनी थ्योरी दी विच इज नोन एज हेमंड्स पोस्टुलेट। हेमंड केमिस्ट ने देखो क्या बोला कि जैसे ट्रांजिशन स्टेट है, उसने क्या बोला कि ट्रांजिशन स्टेट में या तो रिएक्टेंट का कैरेक्टर होगा या प्रोडक्ट का कैरेक्टर होगा। ट्रांजिशन स्टेट हैव आइदर प्रोडक्ट लाइक कैरेक्टर और रिएक्टेंट लाइक कैरेक्टर। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे देखो आप यहाँ ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, बताओ इसकी एनर्जी किसके ज्यादा पास है, किसके ज्यादा क्लोज है, ये प्रोडक्ट के या रिएक्टेंट के। द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट हैव सिमिलर विद द प्रोडक्ट। इट मींस जिसके पास होगा ना, क्लोजर द एनर्जी एंड क्लोजर द स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके क्लोज होगा उससे उसकी उसमें उसी का कैरेक्टर ज्यादा आएगा। तो इन दिस एंडोथर्मिक रिएक्शन द ट्रांजिशन स्टेट हैव द प्रोडक्ट लाइक कैरेक्टर, क्योंकि इसकी एनर्जी इसके पास है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट में प्रोडक्ट का कैरेक्टर ज्यादा होगा। वेयरएज इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इट इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू reactant. It means in the exothermic the transition state have the reactant like character. What is my point? It means transition state have the either reactant like character or product like character. तो ये इसने बताया, ठीक है। अब एक बार बताओ आप, ये जैसे रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया। अब आप एक बार बताओ, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हो, केमिकल काइनेटिक्स में आप क्या पढ़ते हो, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जब दो मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो वो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। अब देखो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। एक तो क्या होता है कि वो ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे विच हैव द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज नॉन एज एनर्जी बैरियर, विच इज नॉन एज एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, है ना। क्या सारे मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं क्या? जवाब है नो। ओनली वो ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे विच हैव द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। तो यहां ये जो है इट इज एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। ये एक्टिवेशन एनर्जी हमारा बैरियर है ना, क्योंकि आपको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको मिनिमम इतने अमाउंट में एनर्जी तो सप्लाई करनी पड़ेगी, नहीं तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है वो कुछ इस तरह का है, राइट। तो एक तो उसके पास एनर्जी फैक्टर है, नंबर 2 कोलिजन फैक्टर। कोलिजन फैक्टर क्या है, मान लो दो मॉलिक्यूल है ए और बी, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं सपोज करो सी, तो इनका जो ओरिएंटेशन है वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। मान लो एक इधर से आ रहा हो और एक इधर से आ रहा है, तो बताओ क्या ये प्रोडक्ट देगा? नहीं देगा, है ना, डेफिनेटली। तो ए और बी कोलाइड होकर के प्रोडक्ट सी प्रोड्यूस हो रहा है। कब बनेगा? जब इनका जो अलाइनमेंट होगा, डायरेक्शन होगा कोलिजन का, वो एक ही डायरेक्शन में होगा, तभी प्रोडक्ट वो फॉर्म होगा, राइट। तो देखो आप, तो दीज आर नोन एज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब ना ये एक तरह से क्या हो गया, माउंटेन हो गया आपका। जैसे आप इसको जूम करें, एक आपको माउंटेन हो गया ना, चढ़ना है माउंटेन पे, तो आपको इतनी एनर्जी तो चाहिए। आपको मान लो यहाँ पहुंचना है, तो उसके लिए यार आपको इतनी एनर्जी, मतलब इतना तो आप में स्टैमिना होना चाहिए कि आप ये पहाड़ आपने क्रॉस कर लिया तो मोस्ट प्रोबेबली आप यहाँ पहुंच जाओगे, है ना। यही पे आप यदि पस्त हो गए तो आप नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में देखो क्या है, जैसे ये जितने होंगे ना माउंटेन, ये उतने ही स्टेप की क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। अभी बताओ ये माउंटेन एक है, सिंगल है, तो बताओ ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यहां भी माउंटेन एक है, तो ये भी सिंगल स्टेप रिएक्शन हो जाएगी, ओके, राइट। तो बोथ दीज रिएक्शन आर सिंगल स्टेप रिएक्शन, राइट। तो इस कर्व में तो बताओ ट्रांजिशन स्टेट हैव
किसका कैरेक्टर आ रहा है, प्रोडक्ट लाइक कैरेक्टर, वेयर इन दिस कर्व द ट्रांजिशन स्टेट हैव द रिएक्टेंट लाइक कैरेक्टर। अब ट्रांजिशन स्टेट भी देखो दो तरह की होती है, तो अर्ली ट्रांजिशन स्टेट और एक लेट ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट में यदि रिएक्टेंट लाइक कैरेक्टर आए, इट इज नोन एज अर्ली ट्रांजिशन स्टेट, whereas if the transition state have the product like character, it is known as late transition state, right? अब क्वेश्चन आता है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी हमें स्टडी करना है ना। जैसे एक बार बताओ, जैसे इसमें है, इससे अपन को इंफॉर्मेशन सब पता चल रही है। नंबर 1 कितने स्टेप की रिएक्शन होगी वो पता पड़ गया। नंबर 2 ट्रांजिशन स्टेट में प्रोडक्ट का कैरेक्टर है, रिएक्टेंट का कैरेक्टर है, वो एक्सप्लेन हो रहा है। नंबर 3 प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है या रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, ये भी चल रहा है पता। नंबर 4 इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हो रहा है क्या, देयर इज नो इंटरमीडिएट, व्हेन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन इज takes place, then there is a no intermediate in the reaction, कोई इंटरमीडिएट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ओके ठीक है। अब देखो और हम इसमें कुछ कर्व लेते हैं एग्जांपल्स में, राइट। ये दोनों तो सिंगल स्टेप रिएक्शन हो गई, ठीक है। और मान लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो बताओ उसके इसमें ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्टेंट का भी कैरेक्टर होगा और प्रोडक्ट का भी कैरेक्टर होगा, राइट। अब हम एक जैसे 2 स्टेप रिएक्शन की हम बात करते हैं। जैसे 2 स्टेप रिएक्शन में देखो एक कर्व हमने इस तरह का ड्रॉ किया, यहां तो ले लिया हमने एनर्जी, यहां क्या ले लिया हमने, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हमने ले लिया। अब मान लो ये कर्व कुछ इस तरह का है हमारे पास, ओके। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो आप बताओ, ये पॉइंट तो क्या है, रिएक्टेंट, ये पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट। दिस वन इज ट्रांजिशन स्टेट, दिस वन इज ट्रांजिशन स्टेट। कोई भी माउंटेन का जो पीक होगा ना, वो क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट। और दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच का पॉइंट क्या होगा, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए स्टेप एंड रिएक्टेंट ऑफ द अनदर स्टेप, है ना। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे इंटरमीडिएट जो है वो क्या है, जैसे मान लो ए है, इट विल गिव्स द बी एंड बी गिव्स द सी। अब बताओ इस सीक्वेंस में इंटरमीडिएट कौन है, इंटरमीडिएट हो गया आपका बी, क्योंकि देखो बी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस स्टेप एंड रिएक्टेंट ऑफ द अनदर स्टेप, इट इज नोन एज इंटरमीडिएट। अब ये पॉइंट तो क्या है, रिएक्टेंट। दिस वन इज प्रोडक्ट, दिस वन इज ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1, दिस वन इज ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2। और ये जो पॉइंट है इट इज डिफाइंड एज, इसको हमने क्या बोला, दिस इज नोन एज इंटरमीडिएट, राइट। अब देखो इससे यदि कोई रिएक्शन का डायग्राम ये है, तो बताओ उसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन चल रही है पता। बताओ पहला पॉइंट है, बताओ ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, ये बताओ पहले तो। बताओ एंथैल्पी चेंज क्या आएगा, देखो ये कम है ये ज्यादा है, तो एंथैल्पी चेंज क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आया मतलब ये रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के बताओ बाद ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन होगी, ठीक है। हम यहां लिख देते हैं इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन, ओके। अच्छा इंटरमीडिएट कितना बना, ओनली सिंगल इंटरमीडिएट। और ट्रांजिशन स्टेट कितनी बनी है, 2 बनी। सो कैन आई से दैट कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में क्या रिलेशनशिप हो गया, ये हो गया क्या, बताओ। इंटरमीडिएट में आप यदि एक ऐड कर दे तो ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। इंटरमीडिएट यहाँ 1 है तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, तो 2 यहाँ ट्रांजिशन स्टेट प्रोड्यूस हो रही है। गॉट इट माय पॉइंट, ठीक है। अब चलो आप नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो आप ह्यूमन्स पोस्टुलेट अप्लाई करते हैं। इन द ट्रांजिशन स्टेट 1 बताओ इसमें किसका कैरेक्टर ज्यादा है, देखो। अच्छा इसका देखो, अच्छा इसका ना स्लो स्टेप कौन सा बताओ आप, ये बताओ आरडीएस स्टेप कौन सा है, ये 2 स्टेप की ये होगी ना रिएक्शन। अब बताओ जिसके एनर्जी बैरियर की हाइट हाईएस्ट होगी वही आरडीएस स्टेप हो जाएगा, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। तो बताओ आरडीएस स्टेप इस रिएक्शन का कौन सा है, फर्स्ट स्टेप इज द आरडीएस, क्योंकि देखो इसके एनर्जी बैरियर की हाइट हाईएस्ट है, तो यही इसका आरडीएस है जो रेट को कंट्रोल करेगा, है ना, ठीक है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो इंटरमीडिएट की डेफिनेशन क्या है, ये एक स्टेप के तो प्रोडक्ट है और दूसरे स्टेप की क्या है, ये रिएक्टेंट है। तो मैं आपसे पूछूं कि ट्रांजिशन स्टेट 1 में प्रोडक्ट का कैरेक्टर ज्यादा है या रिएक्टेंट का कैरेक्टर ज्यादा है, ट्रांजिशन स्टेट 1 में प्रोडक्ट का कैरेक्टर ज्यादा है। व्हाट इज माय पॉइंट, वेयर इज ट्रांजिशन स्टेट 2 में
देखो ये ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2 के लिए ये तो रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। तो ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2 में रिएक्टेंट का कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट। व्हाट इज माय पॉइंट? इससे मतलब बड़ी बड़ी चीजें सॉल्व होती है, स्पेशली एडवांस के जो क्वेश्चन है ना वो इससे सॉल्व होते हैं। और एडवांस वाली बात भी नहीं है, मेंस और नीट में भी काफी ज्यादा काम में आता है। बेसिक चीजें एलिमेंट्री जो हर कोई स्किप करता है, लेकिन ये टेक्निकल पॉइंट है जो समझना बेहद जरूरी है। तो आप एक बार बताओ, आप इस डायग्राम से कोई रिएक्शन का डायग्राम ये देखा हो तो कितनी सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगी। नंबर 1 एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, नंबर 2 कितने स्टेप की रिएक्शन है, नंबर 3 आरडीएस स्टेप, नंबर 4 ट्रांजिशन स्टेट 1 और 2 में किसका कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है वो हमें पता पड़ रहा है। ठीक है, राइट है। अब एक बात और बताता हूं, देखो आप, एक यहाँ प्रिंसिपल होता है द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी। ये क्या होता है? देखो ये रिएक्शन तो बताओ कौन सी है फॉरवर्ड, ये कौन सी है बैकवर्ड। ठीक है, तो कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है नेचर में, तो देखो कोई रिएक्शन रिवर्सिबल होने पर क्या होगा, जो रिएक्शन फॉरवर्ड में जिन स्टेप के थ्रू गई बैकवर्ड में भी उन्हीं स्टेप के थ्रू मूव करेगी। तो मान लो ये रिएक्शन फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बताओ आरडीएस स्टेप कौन सा, फर्स्ट स्टेप। वेयर इज बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आरडीएस स्टेप कौन सा, सेकंड स्टेप इज द आरडीएस स्टेप। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है, तो ये हमारा एक कर्व हो गया ना। अब एक और कर्व करते हैं हम। देखो नेक्स्ट एक हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसमें आप मेरे को सारी इंफॉर्मेशन देना कि यार क्या क्या है उसमें, है ना। ये तो 2 स्टेप रिएक्शन का स्केच हो गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट को एक्सप्लोर करते हैं। देखो ये आया हमारे पास, यहाँ एनर्जी है, यहाँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है ना। तो ये जो कर्व आया हमारे पास कुछ इस तरह का यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो अब बताओ आप, ये क्या बताओ, रिएक्टेंट है। दिस वन इज ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1, ये क्या है, दिस वन इज इंटरमीडिएट, ये क्या बताओ ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2, और ये क्या बताओ फाइनली प्रोडक्ट। ठीक है, तो बताओ एंथैल्पी चेंज क्या आया इसके लिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव आया। सो दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एंडोथर्मिक हो गया तो बताओ ट्रांजिशन स्टेट 1 में कैरेक्टर बताओ किसका है ज्यादा, प्रोडक्ट का। ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2 में किसका कैरेक्टर ज्यादा है, रिएक्टेंट का। और बताओ आरडीएस स्टेप कौन सा हो गया, आरडीएस स्टेप इज द सेकंड स्टेप। गॉट इट माय पॉइंट? अब एक और एग्जांपल हम फाइनली कर लेते हैं। तो देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं फाइनली, 3 स्टेप वाला। ठीक है, तो देखो 3 स्टेप का जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरह का है हमारे पास। ये हमने कर्व इस तरह का ले लिया है ना, कुछ इस तरह का कर्व है। ये एनर्जी है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। अब बताओ यहाँ एक एक करके बताते जाओ। मान लो ये पॉइंट ए है, इसको हम पॉइंट नंबर देते हैं बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ठीक है, तो बताओ रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट ए हो गया, प्रोडक्ट कौन हो गया, ई। ट्रांजिशन स्टेट बताओ कितनी बनी टोटल, वो 3 है। ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, ट्रांजिशन स्टेट नंबर 3। दिस वन इज इंटरमीडिएट 1, दिस वन इज इंटरमीडिएट नंबर 2। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, सेकंड स्टेप। वेयर इज बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी आरडीएस कौन सा है, सेकंड स्टेप ही है। व्हाट इज माय पॉइंट है। और ट्रांजिशन स्टेट 1 में किसका कैरेक्टर आ रहा है ज्यादा बताओ आप, ये रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है। ट्रांजिशन स्टेट 2 में किसका कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है, रिएक्टेंट का। और ट्रांजिशन स्टेट 3 में भी किसका कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है, रिएक्टेंट का कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये आज के सेशन में मैंने आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम और ह्यूमन्स पोस्टुलेट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। तो देखो बेसिकली 3 एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए। व्हाट क्या होता है बताओ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, इट इज द कर्व बिटवीन द एनर्जी एंड द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और क्या होता है, कैसे होता है, ये हमने ड्रॉ कर दिया है ना कि रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, उसका हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम उसमें इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बिहाफ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। और इसमें
क्या चीज इससे एक्सप्लेन हो रही है? इससे हमें रिएक्शन का नेचर एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, ये पता पड़ रहा है। ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्टेंट का कैरेक्टर है, प्रोडक्ट का कैरेक्टर है, वो एक्सप्लेन कर रहा है। और बताओ आरडी स्टेप कौन सा है, ये हमें पता पड़ रहा है। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है। अब है ना, इसका जो एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन क्या है? जब आप ऑर्गेनिक में मैं रिएक्शन मैकेनिज्म के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हम रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट आएगा, तो वहां मैं कुछ रिएक्शंस लूंगा और उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। तो उससे क्या है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बारे में काफी हद तक हमें इंफॉर्मेशन पता पड़ेगी। ठीक है, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच अगेन।